नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल 10 मई का दिन है। कल केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दो बातें इनके विरोध में जारी हैं। एक, आज ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो सब ये केसेस देख रहे हैं, सरकारी एजेंसी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया और ये कहा है चुनाव प्रचार करना जमानत का अधिकार नहीं, चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बता दें, एंटरिम जमानत पर केजरीवाल के विषय में कल सुनवाई होनी है। इसके पहले मंगलवार को सुनवाई टल गई थी। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की जजों की बेंच उठ गई थी। सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, प्रोसेस आधे में रुक गया था। और इसी बीच केजरीवाल की पूरी पार्टी को लगा कि उन्हें एंटरिम जमानत अब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हुआ और अरमानों पर पानी फिर गए हैं। आपको बता दें कि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह तक कह दिया है कि कहीं ना कहीं इस बार यहां पर केजरीवाल को हम कल पिन बताएंगे और इस तरीके से शराब घोटाले में केजरीवाल सरगना है। हमारे पास अब केजरीवाल के खिलाफ पूरी सबूत हैं और इस पूरे सबूत में यह दावा है कि शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता यही थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, यहां पर ईडी केजरीवाल को साजिशकर्ता बताएगी, इसीलिए कल चार्जशीट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में ईडी दाखिल करने वाली है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे दिया गया है, क्योंकि कल ईडी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें जमानत ना मिल जाए। जमानत के आधार पर ही ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए आपको तथ्य आप बताते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या क्या कहा हलफनामे में ईडी ने, कि अगर आप एक मुख्यमंत्री को जमानत इस आधार पर दे देते हैं तो क्या वो यहां पर डिफरेंस एक क्रिएट नहीं करेगा? आगे आने वाले अपराधियों के लिए ये ईजी हो जाएगा कि जब भी जमानत चाहिए, चुनाव प्रचार करना है, तो बाहर आप जेल से आ सकते हैं। ये एक गलत उदाहरण सेट होगा। आपको बता दें, ईडी ने कोर्ट में ये हलफनामे में अपने दिया है कि पहले भी कई नेता जेल से चुनाव लड़ चुके हैं, कभी हारे तो कभी जीते, लेकिन जेल के अंदर रहकर, ये नहीं कि बाहर आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अगर हम एक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अनुमति दे दें और जमानत दे दी कोर्ट ने, तो बाहर में यहां पर गड़बड़ी हो जाएगी और एक उदाहरण सेट हो जाएगा कि आम आदमी से ज्यादा नेताओं को जो है कोर्ट के मामले में यहां पर आसान राह दिखते नजर आते हैं और ये गलत उदाहरण पूरे समाज के लिए पेश होगा। आपको बता दें, इस हलफनामे में ईडी ने एक तथ्य पूरे रखे हैं कि आखिर उदाहरण क्यों बन जाएगी। आपको बता दें, ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि एक मिसाल कायम होगा अगर हम इन बेईमान राजनेताओं को जमानत दे देते हैं कि ये चुनाव प्रचार कर सके। इनको जनता चुनती है। और देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और भी ये है। आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री जो कि शराब घोटाले में ईडी के किंगपिन बनाएंगे और पूरे के पूरे सबूत उनकी तरफ मुड़ रहे हैं, ऐसे में अगर आप मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने की अनुमति मिल जाए। इसका मतलब यही है कि आने वाले राजनेताओं को इससे डर नहीं लगेगा, वो कोई भी अपराध कर सकते हैं। शराब घोटाला हुआ था, व्यापक स्तर का हुआ था, 338 करोड़ का मनी ट्रेल पाया गया। ईडी के पास तथ्य हैं और इसमें सुकेश चंद्रशेखर भी इन्वॉल्व था, जबकि उसने कहा था महाठग ने कि केजरीवाल के खिलाफ उसके पास सारी चिट्ठी है। मतलब ये कितने सालों की बात हो गई। यहां पर ऐसा लग रहा है कि शराब घोटाले में न जाने और कितने आने वाले शब्दों में केजरीवाल इस बात को टालेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल के लिए ईडी ने कह दिया कि हम अगले साल तक पूरी पार्टी को आरोपी बता देंगे और यहां पर पूरी पार्टी को अभियुक्त बनाया गया है। कल पूरी पार्टी को अभियुक्त बनाया जाएगा, केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बनाया जाएगा, उनको सरगना बोला जाएगा, उनको मेन आरोपी शराब घोटाला का कहा जाएगा। और आज गुरुवार को ईडी ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, यहां पर ईडी ने कहा है कि चुनाव की आड़ में ये राजनेता बच जाएंगे, जो कि गलत है। ईडी बार बार पुरजोर विरोध कर रही है। ईडी ने कहा चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है, न संवैधानिक है और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी की जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव भी क्यों न लड़ रहे हो। करीब 123 चुनाव हो चुके हैं, हम पिछले 3 वर्षों से हैं, और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जानी है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये कहा है ईडी ने कि अगर हमने उनको छूट दे दी तो फिर आपकी गिरफ्तारी कैसी। इसके साथ उन्होंने कहा और ना ही न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है,
क्योंकि चुनाव तो पूरे वर्ष होते हैं। तो चुनाव अगर पूरे वर्ष होंगे और अगर किसी राजनेता पकड़ा गया, कोई किसी के ऊपर आरोप है, तो अगर उनको जमानत दे दी जाएगी तो फिर किस बात का जेल, किस बात के लिए आप उनको अंदर रख रहे हैं? यानी कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही संवैधानिक है, ये कहा है ईडी ने। तो देखिए, ये बहुत एक कहा जाता है फैक्टफुल बातें और यहाँ पर प्रूव्ड बातें ईडी ने जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ रखा है। आपको बता दें, ईडी ने एक और बहुत बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के वक्त कह दिया है। हलफनामे में ईडी ने बताया अन्य आरोपियों के लिए ये रास्ता खोल जाएगा। उन्होंने कहा सभी बेईमान नेताओं के लिए बन जाएगा रास्ता अगर केजरीवाल को जमानत कल दे दी जाती है। आम चुनावों में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना केजरीवाल के पक्ष में कोई विशेष रियायत होगी। अगर हमने केजरीवाल के पक्ष में आम चुनाव के लिए हमने जमानत दे दी तो ये तो विशेष रियायत होगी कि आप राजनेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको छूट मिल गई है, जो कानून के शासन और समानता के लिए अभिशाप की तरह होगा। कहा कि कानून सबको समान हक देता है, इसके लिए ये अभिशाप होगा, एक गलत मैसेज जाएगा। इसी वजह से ईडी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा एक ये मिसाल कायम करेगा जो बेईमान राजनेताओं को अपराध करने के लिए खुली छूट देता नजर आएगा और चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। क्योंकि ये केस इसलिए भी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि केजरीवाल ने 9 समनों को इग्नोर किया है, 1 2 3 4 नहीं, 9 समन को। और केजरीवाल बार बार समनों को इग्नोर करने के बाद वापस से अब ईडी आती है और उनको जेल में बंद कर देती है। उनकी न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी गई है। 4 जून को आएगा लोकसभा चुनावों का रिजल्ट, आम चुनावों का रिजल्ट आ जाएगा। इसके पहले केजरीवाल बार बार ये मशक्कत कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं जेल का रास्ता उनके लिए एक रोशनी बने और वो रोशनी में वो बाहर आ पाए और यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार कर पाए। और दिल्ली के लिए वो दावे कर रहे हैं कि हम 7 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। हालांकि अलग बात है, बीजेपी भी इसमें कड़े दावे कर रही है और कह रही है इस बार केजरीवाल की छवि अत्यधिक खराब हुई है, इसी वजह से यहाँ पर दिल्ली में भाजपा अपना परचम लहराएगी। देखने वाली बात होगी, सभी पार्टियों के अलग अलग दावे हैं। आपको बता दें, ईडी ने कहा देश में बन जाएंगे 2 अलग वर्ग समूह। अगर ये बात ऐसी रही तो एक तो वे सामान्य लोग जो कानून के शासन और देश के कानून के साथ बंधे हुए हैं और एक वो राजनेता यानी वो नेता जो चुनाव प्रचार के लिए जमानत हासिल करने की उम्मीद के साथ कानून से छूट मांग सकते हैं। तो ये केजरीवाल के लिए ईडी लगातार विरोध कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है कि केजरीवाल को जमानत ना मिले। ईडी ने इसमें लगातार मेहनत की है और इधर केजरीवाल की पूरी पार्टी ये भी कर रही है कि कैसे भी करके उनके राजनेता को वो छुड़ा ले जाएं और ऐसे ऐसे तथ्य रखें। आप देखिए, यहाँ पर बातचीत करें, दिल्ली में सुनीता केजरीवाल को यहाँ पर खड़े कर दिया गया है चुनावी मैदान में। सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी है, सहानुभूति बटोर रही है, कभी डायबिटीज का हवाला, कभी कह रही है जेल में प्रताड़ना का हवाला। तो ये करते करते सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में पूरी की पूरी राजनेत्री बनकर उतर चुकी हैं और वो दिल्ली के लिए आम चुनावों के लिए केजरीवाल के लिए वोट मांगती नजर आ रही हैं और कई बार ये कहती नजर आती हैं कि यहाँ पर आपके केजरीवाल जेल में जो है बंद है, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंतिम में मैं आपको बता दूं, केजरीवाल समय के दौरान भी बना चुके विधानसभा चुनाव का बहाना। ये तक कहा ईडी ने कि उन्हें 9 समन दिए गए 6 महीने में, इसी वजह से समय सुनने के लिए ईडी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 5000 लोग अभियोजन का सामना कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्या एक राजनेता को आम आदमी की तुलना में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो देखिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के हवाले से ईडी ने ये बड़े दावे किए हैं हलफनामे में कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार इस तरीके से नहीं है जब आप जेल में बंद है, तो चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का पुरजोर विरोध किया है। अब यहाँ पर दिल्ली में बवाल मचा हुआ इस बात को लेकर कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे, कभी संशय बना हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें, कोई भी केस गया तो वो बहुत जल्द निपटता है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में या तो उनको जमानत मिलेगी या तो उनको अलग अगले साल तक के लिए जेल की अवधि उनकी बढ़ा दी जाएगी। 2 चीजें हो सकती है, या तो छूट नहीं मिलेगी और मुश्किलें बढ़ भी सकती है, मुश्किलें नहीं भी बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से वो तय करेगी। आपको बता दें, इन्हीं सब बातों के मद्देनजर केजरीवाल अब बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के पहले ये एक उम्मीद थी जमानत की, लेकिन अब तो चार्जशीट में केजरीवाल के लिए नाम दिया जाएगा और ये आज से नहीं 1 साल पुराना मसला हो गया, जब यहाँ पर सिसोदिया 1 साल से ज्यादा समय से बंद है और संजय सिंह 4 महीने के जेल को झेला उन्होंने। सत्येंद्र जैन की भी अवधि 1 साल की हो गई, वो दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद है। मतलब दिल्ली में आप नेताओं की हाल बेहाल हो चुकी है, क्योंकि इन आप नेताओं पर एक बड़े आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभालते वक्त एक बड़ी धांधली की है। किसी ने जल बोर्ड निगम घोटाला किया,
किसी ने यहाँ पर कर्मचारियों की वेतन नहीं दिए, किसी ने यहाँ पर डीटीसी बसों का हल्ला बोल कर्मचारियों को वेतन नहीं, सैलरी नहीं, पेंशन नहीं, और इधर शराब घोटाला, वो मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल और सिसोदिया हैं। तो लिखकर स्कैम, एक बड़ा स्कैम उभरा देश का, और आज इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि अगर किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को यहां पर उनका चार्जशीट में नाम आता है, और किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को, जो फिलहाल मुख्यमंत्री है, ना पद त्याग चुके हैं केजरीवाल, ना किसी को मुख्यमंत्री बनने दिए हैं। तो देखिए, यहां पर इतिहास में पहली बार होगा कि सिटिंग मुख्यमंत्री को यहां पर आरोपी बनाया जाएगा।